हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका एग्ज़ाम्पल सोल्व करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करी थी, जो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो आज एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है। ये रहा एग्ज़ाम्पल नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन regarding the number of men and women workers in 3 factories first, second and third। तो ये वुमेन एंड मैन के जो वर्कर्स हैं उनकी जो नंबर हैं वे दे रखे हैं। फर्स्ट फैक्ट्री में मैन वर्कर्स 30 हैं एंड वुमेन वर्कर्स 25 हैं। सेकंड फैक्ट्री में मैन वर्कर्स 25 एंड वुमेन वर्कर्स 31। थर्ड फैक्ट्री में 27 एंड 26। तो इसमें हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन in the form of a 3x2 matrix. What does the entry in the third row and second column represent? तो यहाँ मुझे ये इंफॉर्मेशन 3x2 के मैट्रिक्स में लिखनी है। एंड व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड रो किस एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं उसे बताना है। तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन में, देख लीजिएगा 3x2 का मैट्रिक्स बनाना था। तो सिंप्लीफाई मैं बना दूंगा 3x2 मीन्स 3 रो है एंड 2 कॉलम है। 3 रो एंड 2 कॉलम। तो 3 रो है तो 30, 25, 27, 25, 31, 26। ये बन गया है मेरा 3x2 का मैट्रिक्स। देखिएगा ये थे मैन वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स। 3x2 कह रहा था तो मैंने 3x2 का मैट्रिक्स बना दिया। अब मुझे ये देखना है कि एंट्री थर्ड रो कहाँ है, ये वाली रो एंड सेकंड कॉलम ये वाला कॉलम किस एंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये फाइंड आउट करना है मुझे। तो इसमें देखो ये रो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, इसमें थर्ड रो ये सेकंड कॉलम ये वाला ही तो एलिमेंट कॉमन है। तो हम ये देखेंगे 26 किसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दी है 26 वुमेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो भी थर्ड फैक्ट्री में। ये रहा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 the entry represent in the third row and second column in the third row and second column represent the number of women workers। column रिप्रेजेंट द क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स। वो भी कौन सी फैक्ट्री में, इन फैक्ट्री थर्ड। ये थर्ड फैक्ट्री में वुमेन वर्कर्स के नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये जो थर्ड एंड सेकंड कॉलम है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम।
ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हुआ, यही पूछा था इस क्वेश्चन में। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 elements, what are the possible orders? What are the possible orders it can have? तो ये मेरा क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, उसकी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगी। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया था एक्सरसाइज में। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, उसकी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगी। देखो, जिसके टेबल में 8 आता है मल्टीप्लाई करके, एक तो 1 8 एंड इसे इन्वर्स कर दो 8 1 एंड 2 4 4 2, ये होंगी पॉसिबल ऑर्डर्स। तो मेरा है एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, एंड हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, whose elements given by aij 1/2 mod I minus 3j। ये तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ए 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स गिवन बाय ए आई जे इक्वल 1/2 mod I minus 3j। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो मेरी पिछली वीडियो को देखकर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 3x2 का मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ सोल्व डाल देता हूँ। 3x2 का मैट्रिक्स मैं उसे ए मान लेता हूँ। लेट ए इक्वल, हमेशा याद रखना मैट्रिक्स को कभी भी जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर होते हैं उनसे नहीं लिखा जाता, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। तो लेट ए इक्वल 3x2 का है, मतलब उसमें 3 तो रो होंगी एंड 2 कॉलम होंगे। तो A11 A12 A21 A22 A23 A33, ये है मेरा 3x2 का मैट्रिक्स। मुझे A11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड जो यहाँ एलिमेंट हैं मुझे ऑल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दे रखा है मेरा aij 1/2 I minus 3j। सबसे पहले मैं A11 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो 1/2 I की वैल्यू 1 रखूँगा एंड j की वैल्यू 1 पुट करूँगा, तो ये 3 आएगा। तो
ये mod -2, आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई नंबर मोड निगेटिव नंबर मोड से बाहर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आ गई मेरी 1 वैल्यू। अब मैं A12 फाइंड आउट करूँगा। 1/2 1 माइनस जे की वैल्यू 2 रखूँगा, 2 3 6 इक्वल 1/2 mod -5। तो ये आ गई मेरी 5/2। अब मैं A21 फाइंड आउट करूँगा। आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 1, तो 1/2 mod -1, तो मेरी ये 1/2 वैल्यू आ गई। अब मैं A22 फाइंड आउट करूँगा, तो 1/2 2 -6 1/2 -4। अब 4 पॉजिटिव हो जाएगा मोड से बाहर आकर, ये मेरी वैल्यू आ गई 2। अब मैं A23 फाइंड आउट करूँगा। A23 नहीं करता, A23 राइट। A23 तो मुझे करना ही नहीं है। क्या करना है मुझे? A31 करना है। ये थर्ड तो रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो A31 हुआ ये एलिमेंट। तो मुझे A31 फाइंड आउट करना है। तो 1/2 आई की वैल्यू 3 रखो एंड जे की वैल्यू 1 रखो, तो 3 0 आ गया है। 3 - 3 0 एंड A32 ये 3 कहाँ से आया? ये 3 2 ये 3 2 है, तो A32 करेंगे। आई की वैल्यू 3 एंड जे की वैल्यू 2 6 -3/2 मोड के अंदर है, तो पॉजिटिव बन जाएगा 3 राइट। तो मेरा ये वैल्यू सोल्व कर आ गई। अब मैंने मैट्रिक्स क्या माना था? ये माना था मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा ये मैट्रिक्स क्या आ गया? अगर मैं A11 की वैल्यू देखूं तो मेरी क्या आई थी? 1 आई थी, यदि 1 पुट करूँगा मैं यहाँ। अगर मैं A12 की वैल्यू देखूं तो 5/2 आई थी, ये रही। एंड A21 की वैल्यू 1/2 आई थी एंड A22 की वैल्यू 2 आई थी। A31 की 0, A32 की 3/2। ये मेरा 3x2 का एक मैट्रिक्स बन गया। यही तो मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। तो मैं देख लेता हूँ आपका एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे सोल्व होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, इफ। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4? एग्जाम्पल नंबर 4, इफ ये मैट्रिक्स दे रखा है कोई, x+3 -6 b-3 z+4 a-1 -21 2y-7 0 0, ये इक्वल है किसके? 0 -6 2b+4 एंड 6 -3 -21 एंड 3y-2 2c+2 0 के
ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड एंड जेड, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मुझे ए बी सी एंड एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब मेरा मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, आपस में एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से x प्लस 3 इक्वल लिख सकता हूँ 0 के, ये एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो मेरी यहाँ x की वैल्यू आ गई -3, राइट। और मैं z प्लस 4 इक्वल लिख सकता हूँ 6 के, तो मेरी z की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 इक्वल 2। z की वैल्यू आई मेरी 2, राइट। अब मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। तो यहाँ देखिएगा मेरी x की वैल्यू -3। अब मैं ये a-1 को, इस एलिमेंट को इसके इक्वल रख सकता हूँ। a-1 इक्वल होगा मेरा -3 के। देख लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं सोल्व। तो मेरा a-1 इक्वल होगा -3 के। तो जब मेरा a-1 इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, एंड मेरी a की वैल्यू आ गई -2, राइट। अब देखो a की वैल्यू भी निकल गई। अब पीछे इस वाले मैट्रिक्स में देखो, अब मैं b-3 को 2b + 4 के इक्वल लिख सकता हूँ, राइट। a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। ये 2c ही और निकालनी है ना मुझे, तो 2c + 2 को 0 के इक्वल लिख सकता हूँ, एंड b-3 को 2b + 4 के इक्वल लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं। b-3 को 2b + 4 के इक्वल लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरा ये b-2b इक्वल 4, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा -b इक्वल 7। यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ गई -7, राइट। अब अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल थे, 2 प्लस ये 2c + 2 = 0। तो मेरी यहाँ से वैल्यू -2 उधर पहुँचे गए, तो इसे अपोन में लाएंगे तो -1, c की वैल्यू आ गई मेरी -1, v की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, c की वैल्यू माइनस फाइंड आउट हो गई, एंड a की वैल्यू -2 फाइंड आउट हो गई। एंड इधर देखिएगा x की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू 2, राइट। तो हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 5। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है मेरा एग्जाम्पल नंबर 5? फाइंड द वैल्यूज ऑफ
ए वी सी एंड डी। तो मुझे ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मुझे इक्वेशन दे रखी है कोई, अभी लिखता हूँ मैं। इक्वेशन है मेरी ये 2a प्लस बी 5c माइनस डी, सॉरी ये क्या है, 2a प्लस बी 5c माइनस डी, a माइनस 2b 4c प्लस 3d। ये इक्वेशन है मेरी 4 11 माइनस 3 24, राइट। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये जो मैट्रिक्स दे रखे हैं ये इक्वल दे रखे हैं, तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो 2a प्लस बी 4 के इक्वल होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2a प्लस बी 4 के इक्वल होगा। एंड a माइनस 2b माइनस 3 के इक्वल होगा, a माइनस 2b इक्वल होगा माइनस 3 के। 5c माइनस डी 11 के इक्वल होगा, 5c माइनस डी इक्वल होगा 11 के। एंड 4c प्लस 3d 24 के इक्वल होगा। तो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब देखो मुझे इक्वेशन को सोल्व करना है, तो एक जैसे टर्म है उन दोनों इक्वेशन को एक साथ, एंड ये जो एक जैसे टर्म है उन दोनों इक्वेशन को एक साथ सोल्व कर दो। तो मैं सबसे पहले अब 2a प्लस बी इक्वल 4 एंड a माइनस 2b इक्वल माइनस 3 की इक्वेशन लेता हूँ। मुझे यहाँ इक्वल टर्म बनाने पड़ेंगे, तो मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी के इक्वल टर्म बन जाएंगे। यहाँ मैं ए के बना रहा हूँ, तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ये कुछ मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो 2a आ जाएगा एंड यहाँ 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 4 आ जाएगा, एंड 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी तो 6 आ जाएगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूंगा, साइन चेंज हो जाएंगे मेरे। तो मेरा 5b इक्वल आ जाएगा 10, v इक्वल 10/5 इक्वल 2। तो मेरा v की वैल्यू 2 आ गई, राइट। अब जब b की वैल्यू 2 आ गई, अब मैं b की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में कर दो या 1 में कर दो, बात एक ही है। तो मैं 2 में कर देता हूँ, b की वैल्यू 2 है ना, तो जब मैं 2 में करूँगा तो a माइनस 2, b की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल माइनस 3, a माइनस 4 इक्वल माइनस 3, a इक्वल इधर पहुँचेगा तो ये +4 इक्वल 1 आ गई। a की वैल्यू मेरी 1 आ गई, तो मैंने a की वैल्यू आ गई 1। अब मैं इन 2 इक्वेशन को सोल्व करूँगा। 5c माइनस डी इक्वल 11, 4c प्लस 3d इक्वल 24। तो मुझे सेम टर्म बनाने के लिए यहाँ अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ थर्ड इक्वेशन में, तो ये d के जो टर्म है ये सेम हो जाएंगे। तो लिखते हैं ये क्या थी मेरी इक्वेशन, 5c माइनस डी इक्वल 11, ये इक्वेशन थी थर्ड। एंड 4c प्लस 3d इक्वल 24, ये इक्वेशन थी मेरी 4। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 15 आ जाएगा, एंड यहाँ 3d 33, यहाँ 4c प्लस 3d इक्वल 24, ये आ जाएगा मेरा। अब मैं इन्हें काट दूंगा, जो एडिंग कर दूंगा मैं इसकी। एडिंग में साइन चेंज नहीं होते हैं, आपको पता है। ये 11c आ गया
एंड इसे सब्ट्रैक्ट करके 9 आ गया, राइट। सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी 9। ये क्या था, 33 24 था, ये माइनस नहीं था यहाँ, तो माइनस को मैं हटा दूंगा तो ऐड होंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ जब ऐड करेंगे हम ये 7 एंड ये 5, 11 3। ये इक्वेशन क्या थी मेरी, एक बार देख लेता हूँ कभी मैंने गलत लिख दी हो। ये थी मेरी 5c माइनस डी इक्वल 11, 5c माइनस डी इक्वल 11। तो देखो मैंने यही लिखी है। एंड 4c प्लस 3d इक्वल 24। तो मैंने यही इक्वेशन लिखी है, 4c प्लस 3d इक्वल 24। मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी, 15c माइनस 3d इक्वल 33, राइट। एंड यहाँ 4c प्लस 3d इक्वल 24। ये क्या था मेरा, मुझे तो ऐडिंग करनी थी, ऐडिंग में मेरे साइन चेंज नहीं होते हैं तो ये प्लस होना था। तो ये मेरा आ गया 9c 19c। इन्हें ऐड करेंगे तो अब c की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई 57y 19। ये 3, c की वैल्यू आ गई मेरी 3। अब मैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँ तो 5 इंटू सी की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ 3 माइनस डी इक्वल 11, 15 माइनस डी इक्वल 11, 15 माइनस 11 इक्वल डी। तो डी की वैल्यू आ गई मेरी 4। मेरी यहाँ डी की वैल्यू 4 आई, सी की वैल्यू 3 आई एंड ए की वैल्यू क्या आई थी मेरी 1 आई एंड बी की वैल्यू 2 आई। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व हुआ। तो एक्सरसाइज 3.1 में इतने ही एग्जाम्पल थे। कल से हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक एंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।